निकले हैं जो लोग मेरी शख्सियत को बिगाड़ने, उनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं। एक नए पोइट्री में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हियर न्यू पोइट्री फॉर यू। एंड आप इस दर्द को आप फील कर पाओगे अगर आप कभी भी जीवन में अगर आप बाहर रहे हैं, अपने घर से दूर रहे हैं, वो सभी लोग फील कर पाएंगे। और ख़ासकर हमारे विद्यार्थी लोग जो कि एसएससी यूपीएससी जैसे अपने सिलेबस को कवर करते करते अपने परिवार के उस उम्मीद को ज़िंदा रखते हैं और उस परिवार के यादों को समेट कर रखते हैं। तो थोड़ी सी बातें और जीवन में मैं एक बार ज़रूर कोशिश करूँगा आपको इन सारी चीज़ों को बताने के लिए। और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं जीवन में एक बार ज़रूर इस चीज़ को फील करना चाहिए कि अगर आप घर में रह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप घर से दूर जाते हैं तो क्या क्या परेशानियाँ और सामना करना पड़ता है। सिर्फ आपके जीवन से नहीं, सिर्फ आपके पैसे रुपये से लेन देन का मतलब नहीं है, आपको उस फीलिंग से ही मतलब है जो फीलिंग आप घर पे लेते हो। आइए स्टार्ट करते हैं पोइट्री को। आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है, अब तो रोज़ टूटकर बिखरने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है, अब तो रोज़ टूटकर बिखरने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है, अब तो चार दीवारों के बीच में रहना आदत सी हो गई है। अब तो चार दीवारों में के बीच पर रहना आदत सी हो गई है। होता क्या है कि पहली पहली बार जब हम आते हैं गांव छोड़कर तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता और हमने अपनी माँ की याद, पिता की याद, गाँव की याद, बच्चों की याद और अपने फैमिली और बड़े बुजुर्गों की बातों की याद, बच्चों का खेलना साथ, वो सारी याद आते रहती हैं। लेकिन जब आप कई साल कई महीने बिता देते हैं इस दौर में तो आपको आदत हो जाती है। तो उसी पे मेरे द्वारा लिखा गया है कविता कि अब तो चार दीवारों के बीच में रहना आदत सी हो गई है। गांव नगर घर का याद तक नहीं आती, ऐसी हालत सी हो गई है। गांव नगर घर का याद तक नहीं आती, ऐसी हालत सी हो गई है। वह मंजर भी बड़ा अजीब था, वह मंजर भी बड़ा अजीब था। अगर थोड़ी सी भी इस कविता में, इस पोइट्री में, इस लाइन में अगर आप थोड़ी सी भी अगर ध्यान दें तो आपको समझ में आ जाएंगे बातें। वह मंजर भी बड़ा अजीब था जब पहला दिन से शहर में घुटन सी हो गई। वह मंजर भी बड़ा अजीब था जब पहला दिन शहर में घुटन सी हो गई। अब तो आदत सी हो गई है, अब तो आदत सी हो गई है, अब तो आदत सी हो गई है। पापा का डांट फटकार और फ़ोन पर समझाना, पापा का डांट फटकार और फ़ोन पर समझाना जैसे एक आहट सी हो गई है, जैसे एक आहट सी हो गई है। वहीं बच्चे जो पापा से, जो मम्मी से, जो दोस्तों से बिना मिले हुए, बिना बातें किए हुए एक दिन नहीं गुजारते थे, अब वो बच्चे एक कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक सफ़र तय कर देते हैं बिना उनकी याद का और बिना फ़ोन का। तो उसी पे मैंने लिखा है कि पापा का डांट फटकार और फ़ोन पर बात करना एक जैसे आहट सी हो गई है, अब तो आदत सी हो गई है, अब तो आदत सी हो गई है। थैंक यू गाइस। जय हिंद।